जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम जी के जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग के सेक्शन को देखना चाहते हैं तो इसका मैं सॉल्व करा चुका हूं, तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप जी के जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका जो पेपर है ये आपका 10 जनवरी 2023 का ये पेपर है और आपका एग्जाम टाइम यानी फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो जो 2022 में आपकी वैकेंसी निकली हुई थी एसएससी जीडी का, तो हम उसके जी के जीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम एसएससी जीडी का फरवरी मार्च में होने वाला है, तो उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा एसएससी जीडी में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, तथा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी में, और जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है? तो कौन सा वो आपका पर्व है या त्योहार है? वो है आपका पोला महोत्सव। कौन सा है? पोला महोत्सव। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका मकर संक्रांति है, तो अभी सभी लोग जानते हैं मकर संक्रांति जो है आपका बुड़की होता है। ठीक है, जो आपका ठंडी के दिनों में 14 जनवरी के आसपास मनाया जाता है और आपका जो पतंग उड़ाया जाता है तो आपका मकर संक्रांति में ही उड़ाया जाता है। पतंग महोत्सव आपका पतंग महोत्सव होता है ना, जो वो आपका मकर संक्रांति के समय में होता है। और जो गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा आपका जो हिंदू नववर्ष होता है तब आपका गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, और 2023 में गुड़ी पाड़वा 22 मार्च को मनाया गया है। इसके अलावा जो आपका कला महोत्सव है, ये आपका मुंबई का आपका महोत्सव है। ठीक है ना, इसमें आपका काले घोड़े की मुंबई में एक बड़ी प्रतिमा है, तो वहीं पर आपकी बहुत सारी प्रदर्शनी प्रस्तुत की जाती है। तो काला घोड़ा वहाँ मूर्ति बनी होने के कारण इसलिए उसको काला घोड़ा महोत्सव कला महोत्सव कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, मॉयस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो जो आपके मॉयस और मार्केसिया है ये आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, अगर आपने बॉटनी पढ़ी होगी तो आपको ये आसानी से बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी फैमिली होती है। अगला देखिए, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? वो किसकी है जगोई? ये आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य रूप की प्रमुख शैली है। तो मणिपुरी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो आपका मणिपुर का है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। तो आपका जागोई जो है वो आपका मणिपुर का है। इसके अलावा अगर पूछे शास्त्रीय कहाँ का है, सत्रीय आपका असम का है। अगर पूछे उड़ीसी कहाँ का, तो उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो कैसे इसको कम कर सकते हैं? ऑप्शन 3 देखिए आप, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 जो आपका वो आपका राइट आंसर होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपके यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। अगला देखिए क्या पूछा उसने, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था? तो आपकी 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये आपकी 1985 में, कब 1985 से 1990 के बीच में चली थी, जिसका उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो आपका 1951 में, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। ठीक है, उसके अलावा फिर 1956 से 1961 तक आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, और जो आपकी गरीबी उन्मूलन वाला है, ठीक है, इसका जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, यह योजना आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, गरीबी उन्मूलन, और ये आपकी 1974 से 1978 तक चली थी। ठीक है, यानी 4 साल चली थी। तो आपकी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला देखिए, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया? तो किसने किया? ये आपका नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए,
डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है। तो कौन सी जो आपकी स्कीम है या योजना है जो कि आपका वस्त्र यानी कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो आपकी जो सामर्थ्य योजना है वो आपका वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था? तो किस मौर्य राजा के शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के समय हुआ था। किस समय? अशोक के समय। ठीक है। अगर पूछे कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 261 से 262 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के बीच होता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ठीक है ना। तो किस नृत्य शैली में जीता है? तो उसने छऊ नृत्य शैली में जीता है। कौन सी? छऊ नृत्य शैली में। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। इसके अलावा जो आपका शास्त्रीय आपका शास्त्रीय नृत्य आपका असम का है, ये मैं पहले ही बताया। उड़ीसी आपका उड़ीसा है। कुचिपुड़ी आपका जो है आंध्र प्रदेश का है। और मोहिनीअट्टम और कथकली ये आपका केरला का है। ठीक है। कथक उत्तर प्रदेश का। अगर पूछे सबसे नया कौन सा है, सबसे नया आपका सत्रिय है। ठीक है ना। अगर पूछे सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना आपका भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का है। अगला देखिए, महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर डैश का चित्र है। तो आपके जो 2000 के नोट है सभी लोग जानते हैं, फिलहाल में वर्तमान में अभी बंद हो चुके हैं। इस पर आपका मंगलयान का क्या है? चित्र है। इसके अलावा जो आपका लाल किला का जो चित्र है वो किस पर है? सभी लोग जानते हैं 500 के नोट पर है। और आपका जो सूर्य मंदिर यानी जो आपका कोणार्क का मंदिर है उस किस नोट पर बना है? 10 के नोट पर बना है। और जो आपकी रानी की बावड़ी है ये आपकी 100 के नोट पर बनी हुई है। ठीक है। 2000 के नोट पर कौन बना है? मंगलयान। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे भारतीय संविधान के मूल लेख में? तो उसमें थे आपके 395 अनुच्छेद। ठीक है ना। और 8 अनुसूचियां थी। अगला देखिए, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आपका अनुच्छेद 20-21 को, कौन से? अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। तो कौन से? वो है आपके मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन। अगला देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कौन सी वो रेखा है? वो है आपकी कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला देखिए, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती हैं? तो वे आपका गैर प्रतिदेय कहलाती हैं। ठीक है ना। जिसका कोई मतलब नहीं तो गैर ही कहलाएंगे ना, गैर प्रतिदेय। तो अगला देखिए, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक राज्य ने जीती थी। किसने? कर्नाटक ने। अगला देखिए, अगर 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया किसको? ऋषभ पंत को। किसको? ऋषभ पंत को, जो कि आपके क्रिकेटर है। अगला देखिए, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? जो आपकी अरेबिका कॉफी है आपका कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। अगला और लास्ट में, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? तो कब की गई थी? ये आपका 1881 में। कब की गई थी? पहली संपूर्ण जनगणना वो आपका 1881 में की गई थी। तो ये थे आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जय हिंद।